जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 10th क्लास कंप्यूटर साइंस की आज की इस वीडियो में चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक तो सिर्फ वैसे ही एडिंग एक दी है क्योंकि ये सिर्फ हमने डिस्कस करने हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक शामिल कर दिया, वहाँ पे इनके आंसर्स मौजूद हैं। लेकिन बाकी आंसर्स तो शामिल है ही, लेकिन मैंने साथ में इसको जो है बोर्ड पे भी आपको समझाना है ताकि आपको प्रोग्राम्स के लिए कोई मसला ना हो। ठीक है जी, क्योंकि इस चैप्टर से लॉन्ग है तो इस चैप्टर की तैयारी बड़ी अच्छी होनी चाहिए हमारी, और एक्सरसाइज से लॉन्ग ऑब्वियसली आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्लेन द डिफरेंट डाटा टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, सॉरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स इन पाइथन विद एग्जांपल्स फॉर ईच। तो इसमें डिसीजन मेकिंग में हमारे पास इफ है, इफ एल्स है, या फिर उसके बाद इसका नेस्टेड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है जी, इनको एक्सप्लेन करना है, इनके साइंटेक्स लिखेंगे, इनकी एग्जांपल्स देंगे, इनके एग्जांपल कोड लिखा जाएगा, फिर इनकी जरूरत क्यों पेश आती है, डिसीजन मेकिंग से स्टार्ट करते हुए ये सारा सिनेरियो हमने लिखना है। नंबर 2 पे कंपेयर व्हाइल लूप्स एंड फॉर लूप, तो व्हाइल लूप और फॉर लूप का कंपैरिजन करना है। मैं इसके एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि फॉर लूप हम इस्तेमाल ही वहां करते हैं जहां पर हमें पहले से पता हो कि हमने कितनी आइट्रेशंस देनी है, यानी कि चीज़ों को रिपीट कितनी बार करना है। और वाइल लूप जब हमें इस चीज़ का अंदाजा नहीं होता तब इस्तेमाल होता है। ये बड़ा मेन डिफरेंट है, इनके दरम्यान में डिफरेंस का एक पॉइंट है। ठीक है जी, उसके अलावा बाकी जो है फिर इनका साइंटिक्स है, इसके अलावा आइट्रेशंस के फ़र्क को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। इस तरीके से हम लोगों ने फिर इनकी एग्जाम्पल्स देनी है, वो 4-4 5-5 पॉइंट बन जाएंगे इसके। इसके अलावा नंबर 3 पे डिस्क्राइब हाउ टू वर्क विद पाइथन लिस्ट इंक्लूडिंग क्रिएशन एंड मॉडिफिकेशन। हमने लिस्ट जो है वो कैसे हम लिस्ट के साथ काम करते हैं या फिर कब काम करते हैं, उसका पर्पस थोड़ा सा पहले इसको एक्सप्लेन करेंगे एंड देन हम उसकी क्रिएशन के बारे में बात करेंगे। एक लिस्ट क्रिएट करके दे देंगे, सिंपल टॉपिक में हमारा बना हुआ है, आप जाके इसका आंसर चेक भी कर सकते हो। फिर मॉडिफिकेशन, जब हम कोई चीज़ बदलते हैं लिस्ट के अंदर, एक एलिमेंट है उसको चेंज करते हैं, उसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल अभी आपको देता हूँ, यहाँ पे कोड में उन्होंने दी हुई है। इसके अलावा नंबर 4 पे एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्टिंग एंड डिबगिंग। ये मैंने आपको बोला था कि ये एक लॉन्ग क्वेश्चन मिला कर आएगा, अगर आया तो टेस्टिंग और डिबगिंग। ठीक है जी, उसके अलावा नंबर 5 पे हाउ डू पाइथन लाइब्रेरीज इनहांस प्रोग्रामिंग एफिशिएंसी। देखिए पाइथन लाइब्रेरीज का फायदा जो है ना, मैंने यहाँ पर आपके प्रोग्राम के अंदर ना कुछ इस्तेमाल हुई भी है, ये क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर ये। ठीक है जी, तो इसमें वो बेसिकली लाइब्रेरीज यूज करने का फायदा भी आपको समझ आ जाएगा। कुछ हमने टॉपिक में भी चीजें डिस्कस कर ली थी। इसका बेनिफिट ये होता है कि हमारा टाइम जो है ना बहुत बच जाता है, हमें कोड को सारा फॉर्मूला नहीं देना पड़ता, कंप्लीट ट्रैक नहीं देना पड़ता, बल्कि सिर्फ फंक्शंस के और लाइब्रेरीज के नाम लिखने से ही हमारे काम हो जाते हैं। तो ये बहुत कम एफर्ट्स के साथ हमारा काम करवा देते हैं अगर हम लाइब्रेरीज को ऐड करें। इसलिए कंप्यूटर के अंदर जो प्रोग्राम है हमारा या प्रोग्रामिंग है उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। ठीक है जी, थोड़े टाइम में आप ज़्यादा प्रोडक्टिविटी के साथ काम कर सकते हो। खैर इनके ऊपर अच्छे तरीके से जो भी लॉन्ग हो सकता है कंटेंट वो सारा एक्सरसाइज में शामिल कर दिया, आप प्लीज जाके वहां पे चेक कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक मौजूद है पीडीएफ का, उसको डाउनलोड कर लीजिए। नंबर 6 पे राइट अ पाइथन प्रोग्राम यूजिंग अ लूप दैट प्रिंट्स ऑल द ओड नंबर्स फ्री फ्रॉम बिटवीन 1 एंड 10। ऑड नंबर्स को प्रिंट करना है 1 से लेकर 20 के दरमियान। तो ये एक सिंपल सा प्रोग्राम है ये वाला, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है जी, इसमें क्या है जी, हमें ये पता है कि 1 से लेकर 20 तक के दरमियान जो ऑड नंबर है ना वो 1 से स्टार्ट होंगे और 19 तक जाएंगे, ऐसे ही है ना। तो देखिए 1 से 20 ही मैंने लिखा रेंज फंक्शन के अंदर। अब रेंज फंक्शन में फॉर आई इन रेंज के अंदर अगर मैं 120 लिखता हूँ तो 1 एंड 20 का मतलब है कि 1 तो शामिल है, 1 से लूप स्टार्ट हो रहा है, लेकिन 20 शामिल नहीं है, एक्सक्लूडेड है। ठीक है जी, इसलिए ये 19 तक जाएगा। तो 1 से लेकर 19 तक तो आपने रेंज कवर कर दी, और स्टेप आपने कितना दे दिया 2 का, यानी कि 1 के बाद फिर जंप करके ये किस पे पहुंचेगा 3 पे, 3 के बाद 5 पे एंड सो ऑन करते करते ये किस पे पहुंचेगा आपके लास्ट पॉइंट यानी कि 19 पे। तो 20 क्योंकि खुद शामिल नहीं है, तो 19 के बाद जो 2 का स्टेप आएगा तो वो 21 पे जाएगा, और वहां पे लूप जो है फॉल्स होने की वजह से ब्रेक कर देगा। और इस दरमियान आपने क्या किया, हमने हर आई वेरिएबल को प्रिंट किया। देखिए आई की पहली वैल्यू फॉर आई, ये हमारा वो वेरिएबल है कि रेंज के अंदर जितनी भी लिस्ट क्रिएट होती है ना वो हर वेरिएबल इसके बराबर होता है। जैसे कि यहाँ पर रफ पे समझ लीजिए आई की सबसे पहली वैल्यू होगी 1। ठीक है, ये जो वैल्यूज है ना ये सारी ये इस वेरिएबल को मिलती है, इस पॉइंट को समझ लीजिए। फिर आई की सर सेकंड वैल्यू क्या होगी भाई, जब आप 2 का गैप दोगे तो अगली वैल्यू आई की होगी 3, उसके बाद आई की वैल्यू 5, उसके बाद 7, 9, 11, 13, 15, 17 एंड 19। ये सारी वैल्यूज आपकी 10 वैल्यूज तकरीबन ये बनती हैं, ये सारी ही आई वैल्यूज वेरिएबल को मिलेंगी, और हर आइट्रेशन पे आप उसको साथ साथ क्या कर रहे हो, प्रिंट फंक्शन में लिखा हुआ आई को, आई की पहली वैल्यू पहले 1 प्रिंट होगी इस तरह से।
ठीक है जी, एक प्रिंट हो गई। उसके बाद आई की वैल्यू क्या है, 3 प्रिंट होगा थोड़ी सी स्पेस के साथ। सर वो आप कैसे कह सकते हो, क्योंकि प्रिंट के साथ आपने प्रिंट के अंदर एक पैरामीटर पे लिखा है एंड इज इक्वल टू डबल कोट स्पेस डबल कोट, यानी कि आप एक स्पेस प्रिंट करवा रहे हो। तो वैसे तो बाय डिफॉल्ट ये न्यू लाइन पे ले जाता ना, इसलिए 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन 19 तक आपकी लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। होप सो समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। इसमें कहता है जी राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट परफॉर्म्स द फॉलोइंग टास्क। दो काम करे, जनरेट अ लिस्ट ऑफ 5 नंबर्स बिटवीन 1 and 20, और दूसरा काम करे यूजेस द स्टैटिस्टिक्स लाइब्रेरी टू कैलकुलेट एंड प्रिंट द मीन ऑफ द जनरेटेड नंबर्स। पहले तो आपने 5 रैंडम नंबर्स को जनरेट करना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, स्टैट्स की लाइब्रेरी को यूज करते हुए मीन निकालना है उन्हीं 5 नंबर्स का। अब इसको जरा समझें। मैंने पहले तो 2 लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर ली, आप अलग अलग लाइन पर भी इंपोर्ट कर सकते हो, इंपोर्ट रैंडम और इंपोर्ट स्टैटिस्टिक्स अलग अलग लाइन पे। अगर एक लाइन पे करेंगे तो दरम्यान में कॉमा लगा लीजिएगा। रैंडम और स्टैटिस्टिक्स दोनों लाइब्रेरीज मैंने इस फाइल के अंदर इंपोर्ट कर ली, जो भी फाइल का नाम है। मैंने एक लिस्ट बना ली, क्योंकि मुझे 5 नंबर स्टोर भी तो करने हैं ना। वेरिएबल के जरिए से भी स्टोर तो कर सकता हूं, लेकिन वो साथ साथ फिर आपको उनका मीन निकालना पड़ेगा, वो थोड़ा टफ हो जाएगा, फिर लाइब्रेरी का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे आप। इसलिए वरना मेथड बहुत सारे हैं। इसलिए हमने एक लिस्ट बना ली कि इस नंबर, अभी लिस्ट खाली है क्योंकि अभी नंबर जनरेट ही नहीं हुआ। पहला रैंडम नंबर जनरेट होगा, इसके अंदर डाल देंगे। दूसरा रैंडम नंबर जनरेट होगा, इसके अंदर डाल देंगे। टोटल कितने डालने हैं, 5 नंबर। तो सर वो आप कैसे कंट्रोल करोगे, वो मैं से कंट्रोल करूंगा कि फॉर लूप में लगाया आई वेरिएबल को, कितनी मैंने वैल्यूज दी, 5। 5 का मतलब है ये बाय डिफॉल्ट अब स्टार्ट कहां से हो रहा है, 0 से। 0 1 2 3 4 5 इंडेक्सेस उसके पास चले गए, ठीक है। ये नहीं कि ये लूप आपका कितनी बार चलेगा, 0 पे 1 पे 2 पे 3 पे 4 पे 5 बार चलेगा। आप तो इस आई वेरिएबल को कहीं पे भी इस्तेमाल ही नहीं कर रहे ना, तो वो वैल्यूज खुद प्रिंट नहीं होनी, कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं होनी। आप सिर्फ उस लूप को 5 बार चलाने से ये मदद ले रहे हो कि इसके नीचे वाला ये जो 2 लाइंस है ना, ये भी 5 बार चलेंगी। सर ये 2 लाइंस ही सिर्फ क्यों 5 बार चलेंगी, क्योंकि यहां पर इंडेंट क्रिएट किया हुआ है, तो इसकी बॉडी में, इस लूप की बॉडी में सिर्फ ये 2 लाइंस है, यानी कि लूप यहां से लेके सिर्फ यहां तक है। जब इंडेंट और ये स्पेस खत्म, तो ये इसका कोई ताल्लुक नहीं आपके लूप के साथ। पॉइंट क्लियर। अच्छा जी, पहला रैंडम नंबर जनरेट करते हैं। उसके लिए रैंडम डॉट रैंड इंट, रैंडम इंट का फंक्शन हम यूज करेंगे। हमने रेंज दे दी 1 से लेके 20 के दरमियान, क्योंकि आपकी बुक में क्वेश्चनियर ने बोला कि 1 से 20 के दरमियान रैंडम नंबर जनरेट करना। जो भी रैंडम नंबर जनरेट होगा, हमें नहीं पता कौन सा होगा, रैंडम नंबर जनरेट होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, एन के इक्वल, एन वेरिएबल के इक्वल। अच्छा, और आपने वो एन वेरिएबल किसके अंदर डाल देना है, वो खाली लिस्ट के अंदर। अब खाली लिस्ट के अंदर नंबर कैसे डालते हैं, वो अपेंड फंक्शन आप यूज करें सिंपल। तो नंबर्स की लिस्ट के साथ डॉट अपेंड का फंक्शन चलाया, और वो जो भी एन वेरिएबल, क्योंकि देखिए आपने जब अपेंड यूज करना होता है ना, अपेंड, तो अपेंड को आपने यहां पर वो नंबर देना है। लेट्स से मैंने ए एक लिस्ट के अंदर डालना, तो मैंने वो ए लिखना है, लेकिन यहां पर वो नंबर वेरिएबल, वो जो भी नंबर है ना सारे, वो एन वेरिएबल के इक्वल है। तो ठीक है, आप एन को डाल दो, समझ लीजिए आपने वो पहला नंबर डाल दिया, जो भी रैंडम जनरेट होगा वो लिस्ट के अंदर चला गया। 2 काम हमने कर लिए, एक हमने रैंडम नंबर जनरेट किया, और दूसरा हमने वो नंबर लिस्ट के अंदर डाल दिया। यानी कि एक काम आप साथ साथ कर रहे हो, 5 नंबर जनरेट कर रहे हो, लेकिन आप इन 5 नंबर को दिखाओगे बाद में, और इनका मीन भी बाद में कैलकुलेट करोगे। अब आपको पता है कितनी बार चलना है लूप, 5 बार। 5 रैंडम नंबर जनरेट होंगे, 5 बार अपेंड का फंक्शन चलेगा, 5 नंबर लिस्ट के अंदर जमा हो जाएंगे, ठीक है जी, इस नंबर्स लिस्ट के अंदर। अब जब इस लाइन के बाद आप नंबर्स को यूज करोगे ना, नंबर्स वेरिएबल को, वो एक लिस्ट वेरिएबल जो है, ठीक है, तब उसकी जो वैल्यू होगी उसके अंदर वो 5 नंबर होंगे। आपने सिंपली स्टैटिस्टिक्स लाइब्रेरी यूज करके डॉट मीन का फंक्शन चलाया, और वो 5 नंबर की लिस्ट को आपने मीन के अंदर डाल दिया, मीन फंक्शन के अंदर। मीन फंक्शन उसका क्या करेगा, मीन कैलकुलेट करेगा, और वो कैलकुलेट करके अपने लेफ्ट वेरिएबल को दे देगा। लेफ्ट वेरिएबल का नाम भी मैंने मीन ही रखा है, आपकी मर्जी, आप कुछ भी रख लें। कोशिश करेंगे वैसे थोड़ा डिफरेंस हो जाए, तो चले जी वैल्यू मीन, ठीक है, या नंबर्स मीन, कुछ भी आप लिख लीजिए। अच्छा, अब आपने वो नंबर्स प्रिंट करवा देने, 5 नंबर्स आर, वो नंबर्स लिस्ट के इक्वल है, वो प्रिंट करवा दो, साथ में मीन प्रिंट करवा दो, काम हो गया जी। नंबर 8 पे, क्वेश्चन नंबर 8, राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट परफॉर्म्स द फॉलोइंग ऑपरेशंस। ये बड़ा आसान सा प्रोग्राम है, देखने में बड़ा अजीब लगेगा लेकिन बहुत आसान है। 4 काम करने हैं, पहले लिस्ट क्रिएट करनी है पॉपुलर पाकिस्तानी डिशेस की। मैंने सिर्फ फर्स्ट लेटर्स लिखे हैं टाइम बचाने के लिए। 5 डिशेस है जी हमारे पास, बिरयानी, इसके अलावा है निहारी, कड़ाही, और साथ में सीख कबाब। तो ये हमने, सॉरी 4 है, 4 मैंने आइटम्स की लिस्ट क्रिएट कर दी,
ठीक है, ये उसने मुझे पहला काम बोला कि क्रिएट अ लिस्ट ऑफ पॉपुलर पाकिस्तानी डिशेस, तो वो आपकी मर्जी, आप डिशेस नाम दे दें, कुछ और नाम दे दें, वो बिल्कुल आपकी मर्जी, कोई चीज इससे इससे जो है वो फर्क नहीं पड़ेगा किसी चीज का कि शायद नंबर कटेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। उसके बाद वो कहता है नंबर 2 पे ऐड अ न्यू डिश कोरमा टू द लिस्ट, इस लिस्ट के अंदर ना एक और डिश ऐड कर दो, कोरमा। ठीक है जी, तो डिश के अंदर एक आइटम अपेंड कर देते हैं, कोरमा, के ओ मैंने लिख दिया, सपोज, सॉरी क्यू ओ लिखना चाहिए था, चलें खैर जो भी है, क्यू ओ लिख दिया। उसके बाद क्या करना है, नंबर 3 पे कहता है कि चेंज कड़ाही टू चिकन कड़ाही, यानी कि कड़ाही को चेंज करके चिकन कड़ाही लिख दें। ठीक है, ये आपका इंडेक्स नंबर 0, ये इंडेक्स नंबर 1, ये इंडेक्स नंबर 2, ये इंडेक्स नंबर 3, तो इंडेक्स नंबर 2 पे जो भी वैल्यू पड़ी हुई है डिशेस 2, उसको चेंज करना, उसको नई वैल्यू का सेट करके देनी है सी के, चिकन कड़ाही। आपने चिकन कड़ाही इस इंडेक्स को दे दी तो ऑब्वियसली ये रिमूव हो जाएगा। ये मॉडिफिकेशन था जो वो कह रहा था ना, मैं अभी का बताऊंगा आपको, तो ये मॉडिफिकेशन हुई है लिस्ट की। अच्छा, उसके बाद फिर आपको वो नंबर 4 पे कहता है कि निहारी को लिस्ट से रिमूव कर दें, डिशेस डॉट रिमूव निहारी, निहारी को रिमूव कर दें। अब आप प्रिंट कर लें, तो जब आप इसके बाद लिस्ट को प्रिंट करोगे तो बिरयानी भी शो होगा, फिर निहारी रिमूव कर चुके हो, चिकन कढ़ाई आप ऐड कर चुके हो, और सीख कबाब ऐड कर चुके हो, वो तो पहले से ही है। इसके अलावा आपने एक अपेंड किया था कोरमा, ले जी, ये आपके नई लिस्ट बन जाएगी। आप फिर भी चेक कर लीजिएगा प्रैक्टिकली, कुछ गलती ना हो जाए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, राइट अ कोड टू प्रिंट स्टार्स, स्टैरिस्क्स यानी कि स्टार्स इन रेक्टेंगुलर पैटर्न यूजिंग नेस्टेड लूप्स विद 3 रोज एंड 5 कॉलम्स। अच्छा जी, देखें, हमने एक रेक्टेंगुलर पैटर्न प्रिंट करना है जिसमें 3 रोज होंगी और 5 कॉलम्स होंगे। जो मेरे इल्म के मुताबिक जो मैं समझा हूँ, इसमें वो एक्चुअली ये कहना चाह रहा है कि हमारे पास ना एक स्टार यहाँ पे लेट से, और 3 स्टार्स यहाँ पे, एंड देन 5 स्टार्स यहाँ पे, क्योंकि इसी सिचुएशन में हमारे पास 3 रोज बन गई और 5 कॉलम बन गए। ठीक है जी, ये एक रेक्टेंगुलर पैटर्न जो है हम लोगों ने शो करवाना है। तो इसके लिए हमारे पास यानी कि रेंज, अगर हम मैं आपको पहले बोलूँ, मैंने आपको एक रूल सिखाया था, मैंने आपको कहा था कि ये जो स्पेसिंग होती है ना, ये कंट्रोल होती है किसके साथ, हमारे आउटर लूप के साथ। तो वो मैंने कितनी बार चलाया, 3 बार, क्योंकि मुझे 3 बार चलाना है ना उसको। और जो आपका नेस्टेड लूप होने की वजह से, क्योंकि एक पैटर्न है ना, तो नेस्टेड लूप चलाने की वजह से आप आपने नीचे वाले लूप को कंट्रोल करना है ऊपर वाले लूप से के हवाले से। अदरवाइज तो नीचे वाला लूप कितनी बार चलना चाहिए, 5 बार, 1 2 3 4 5। ठीक है जी, तो वो कर देगा, लेकिन क्योंकि दरम्यान में 2 का गैप है, इसलिए ये एक नॉर्मल तरीके से नहीं होगा, थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे। क्या चेंजिंग करेंगे जी, लेट से मैंने यहां लिख दिया, मैंने इसको 1 से स्टार्ट किया, ठीक है, लूप को, और ये कितनी बार चलना चाहिए, 3 बार। ठीक है, तो अभी भी 3 बार ही चलेगा ये। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5 मिसाल के तौर पे। ठीक है जी, तो 1 के बाद 3 एंड 3 के बाद 5। आपको पता है ये 5 पे क्योंकि एक्सक्लूड होगा, चले मैं इसको 6 कर लेता हूँ। ठीक है जी, स्टेप कितने का मैंने दे दिया इसको, 2 का। अभी भी 3 बार ही चल रहा है, जो मैंने 3 पहले लिखा हुआ था, समझ लीजिए अभी भी ये 3 बार ही चलेगा। लेकिन फायदा मुझे पता है क्या हुआ, कि मेरा जो इनर लूप है ना, वो मैंने अब इसके मुताबिक कंट्रोल कर लेना है। अब जरा देखिएगा, अब मुझे बताएं, आप जब सबसे पहले आई की वैल्यू क्या होगी, हमारे पास आई की वैल्यू होगी 1, नीचे आ जाओगे, ये लूप कंप्लीट चलेगा, ऐसे ही है। और आई की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1, तो उसका मतलब है ये लूप कितनी बार चलना है, एक दफा। तो जे वेरिएबल वाला लूप कितनी बार चलेगा, एक दफा। जब ये लूप चलेगा तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, एक स्टार प्रिंट हो गया और साथ में स्पेस प्रिंट हो गई। ओके, आप नीचे आ गए, नीचे तो कोई भी लाइन नहीं है इसके अंदर। अब आप दोबारा चेक करोगे, यहाँ पर आई में बाय डिफॉल्ट 1 नंबर का इंक्रीमेंट होगा। बाय रूल देखें ना, वैसे ऊपर मत चले जाएं, बाय रूल देखें। अब आई की वैल्यू में नेक्स्ट क्या होगा, 1 नंबर का इंक्रीमेंट, वो क्या हो जाएगा 2। 2 तो यहाँ पे शामिल ही नहीं है रेंज के अंदर, वो तो हमारा एक्सक्लूडेड है, यानी कि वो तो प्रॉपरली हमारा लूप क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा। ठीक है जी, आप इस लूप से बाहर आ जाएंगे और अब आप इसी लूप के अंदर की नेक्स्ट कोई स्टेटमेंट है जी, बिल्कुल है प्रिंट, तो प्रिंट कर दें एक लाइन, यानी कि आप न्यू लाइन के करैक्टर को यूज करके नेक्स्ट लाइन पर आ गए। ठीक है जी, उसके बाद दोबारा वापस इस लूप के पास, इस लूप में 2 नंबर का हुआ इजाफा, तो 2 नंबर के बाद 1 के बाद कितना हो गया, पहले 1 वैल्यू थी, अब 1 के बाद 2 इंक्रीमेंट करने के बाद वैल्यू कितनी बन गई, 3, यानी कि आई वेरिएबल की वैल्यू अब क्या लेके आए हो आप, 3। नीचे आओ, अब आई की वैल्यू 3 है, तो ये लूप कितनी बार चलेगा, ऑब्वियसली 3 बार चलेगा। 0 पे, 1 पे, 2 पे कर लो, 1 2 3 पे कर लो, आपकी मर्जी, क्योंकि 3 है तो 0 1 2 ही करो। तो 0 1 2 यानी कि 3 बार चलेगा, तो कितने स्टार प्रिंट होंगे, 3 स्टार प्रिंट हो जाएंगे, 1 फिर स्पेस, 2 फिर स्पेस, 3 स्पेस प्रिंट हो गई। उसके बाद स्पेस प्रिंट हो गई, नेक्स्ट। अब वापस जाएगा, चौथी बार पे फॉल्स हो जाएगा, नीचे आओगे, ये लाइन प्रिंट करोगे और नेक्स्ट लाइन पर आ जाओगे, फिर वापस गए, 2 नंबर का और इंक्रीमेंट हुआ, कितना हो गया, 5, 5 इज इंक्लूडेड, इस लूप के अंदर स्टॉपिंग पॉइंट पे 5 इंक्लूडेड है। ठीक है जी, शाम वापस आ जाओ, ये लूप कितनी बार चलेगा, आई की वैल्यू तक, और आई की वैल्यू आप क्या लेकर आए हो, 5। अब ये लूप कितनी बार चलेगा, 5 बार।
एक स्टार प्रिंट, दो स्टार प्रिंट, तीन, चार, पाँच, उसके बाद ये लूप जब वापस जाएगा एक नंबर का इंक्रीमेंट करेगा, 6 पे फॉल्स, नीचे आ जाओगे, ये लाइन आपकी एक लाइन यानी कि आप नेक्स्ट पे आ गए, कर्सर आ गया यहाँ पे, अब वापस जाओगे, 2 नंबर का फिर से इजाफा होगा, 2 नंबर का इजाफा करने के बाद चलेंगे 7 पे, 7 तो शामिल ही नहीं है, वो तो लूप को फॉल्स कर देगा और आप लूप की बॉडी से बाहर ले जाइए, आपकी आउटपुट आ गई। होप्स हो कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा और दूसरों के साथ लाजमी तौर पे अपने कोलीग्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं। चैप्टर नंबर 4 हमारा लॉन्ग क्वेश्चन का चैप्टर है, इसलिए हमने इसको बड़े अच्छे अंदाज से कवर करना है। आपको कोई भी सवाल, कोई भी क्वेश्चन हो वो लाजमी तौर पर पूछिएगा। अदरवाइज इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर के फर्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।